नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और रोचक विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में पोषण। आपने देखा होगा कि हम इंसान दिन में कई बार खाना खाते हैं, कभी रोटी, कभी चावल, कभी फल या सब्जियां। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? वो हमें ताकत कैसे देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत कैसे करता है, घावों को ठीक कैसे करता है और हमें बीमारियों से बचाता कैसे है? ये सब उस भोजन की वजह से होता है जो हम खाते हैं, और जिस प्रक्रिया से वो भोजन शरीर में उपयोगी रूप में बदला जाता है उसे ही कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषण। पौधों की बात करें तो वे अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, लेकिन जानवर, चाहे वो गाय हो या बकरी, बिल्ली हो या इंसान, उन्हें अपना भोजन बाहर से लेना पड़ता है। वे या तो पौधों को खाते हैं या उन जानवरों को जो पौधों को खाते हैं। इसी पर आधारित है ये पूरा पाठ, जिसमें हम जानेंगे कि जानवर खाना कैसे लेते हैं, शरीर में उसे कैसे तोड़ा जाता है, कैसे अवशोषित किया जाता है और उसे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। डिफरेंट वेज ऑफ फीडिंग। प्रकृति में हर जीव का भोजन लेने का तरीका अलग होता है। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी और हमिंग बर्ड फूलों का रस चूसते हैं। ये तरीका सकिंग कहलाता है। वहीं सांप जैसे जीव अपने शिकार को निगल लेते हैं, इसे स्वॉलोइंग कहते हैं। कुछ जीव जैसे गाय और हिरण अपने भोजन को चबाते हैं और कुछ पानी में रहने वाले जीव छोटे छोटे भोजन के कणों को छानकर खाते हैं, जिसे फिल्टर फीडिंग कहा जाता है। इस प्रकार हर जीव ने अपनी बनावट और जरूरत के अनुसार भोजन लेने की तकनीक विकसित की है। ह्यूमन डाइजेशन। मानव शरीर में भोजन मुंह से लेकर गुदा तक एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जिसे हम एलिमेंटरी कनाल या पाचन नली कहते हैं। इस नली में कई महत्वपूर्ण अंग आते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस यानी अन्न नली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस यानी गुदा। इसके अलावा शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो पाचन रस बनाती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियस। ये सभी मिलकर हमारे भोजन को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ते हैं, जिन्हें शरीर उपयोग कर सके। फंक्शन ऑफ माउथ एंड टीथ। जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहला काम दांत करते हैं। दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यह एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स जो काटते हैं, केनाइन्स जो फाड़ते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो चबाने और पीसने का काम करते हैं। बच्चेपन में जो दांत आते हैं उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ, और बाद में जो स्थायी दांत आते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। मुंह में मौजूद सैलिवरी ग्लैंड्स लार बनाती है, जिसमें एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में बदलता है। यही पाचन की शुरुआत है। इस लार के साथ मिलकर हमारी जीभ भोजन को घोलने और नीचे की ओर भेजने में मदद करती है। इसोफेगस एंड स्टमक। भोजन जब निगला जाता है तो वो इसोफेगस नामक नली से होकर नीचे स्टमक यानी पेट में पहुंचता है। इस नली में भोजन को नीचे ले जाने के लिए मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। इस गति को कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये प्रक्रिया बिना रुके काम करती है ताकि भोजन सही समय पर पेट में पहुंच सके। स्टमक एक थैली के समान होता है, जिसकी दीवारें 3 चीजें बनाती हैं। म्यूकस जो पेट की रक्षा करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंप्लीट डाइजेशन। पेट से भोजन एक लंबी मुड़ी हुई नली में प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पाचन अंग है। यहाँ 3 प्रमुख रस मिलते हैं। बाइल जूस जो लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है, ये फैट्स को पचाने में मदद करता है। पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियस बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ता है। इंटेस्टिनल जूस जो आंत की दीवारें बनाती है, यह आखिरी स्तर का पाचन करता है। अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। पचा हुआ भोजन अब शरीर में उपयोग के लिए तैयार है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें कहते हैं विली। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और भोजन को ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इसके बाद ये पोषक तत्व शरीर के हर कोने में पहुंचते हैं, जहां उनका उपयोग शरीर को बनाने, ऊर्जा देने और मरम्मत करने में होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं असिमिलेशन।
लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन, जो भोजन नहीं पच पाया और नहीं अवशोषित हुआ वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से पानी और कुछ लवण अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी का अपशिष्ट पदार्थ रेक्टम में जमा हो जाता है। कुछ समय बाद यह एनस से शरीर के बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डाइजेशन। रूमिनेंस एंड रूमिनेशन, गाय, भैंस और हिरण जैसे जानवर रूमिनेंस कहलाते हैं। ये भोजन को बहुत जल्दी निगल जाते हैं और उसे एक विशेष भाग रूमन में जमा करते हैं। वहां वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है जिसे कहते हैं कड। बाद में ये भोजन वापस मुंह में लाया जाता है और अच्छे से चबाया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं रूमिनेशन। उनके शरीर में ऐसे विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा एक बहुत छोटा एक कोशिकीय जीव है जो पानी में पाया जाता है। जब इसे भोजन मिलता है तो यह अपनी बाहरी झिल्ली से स्यूडोपोडिया यानी नकली पाँव निकालकर भोजन को पकड़ता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें पाचन होता है। फिर यह पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यही इसका पोषण चक्र है। बच्चों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीव कितना भी छोटा हो या बड़ा, पोषण हर किसी की जरूरत है। हमारा शरीर एक अत्यंत जटिल और अद्भुत मशीन है जो भोजन को इस तरह से तोड़ता, पचाता और उपयोग करता है कि हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन मिलता है। ये समझना जरूरी है कि सही खाना, सही मात्रा में खाना और सही समय पर खाना हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।